सर, नितिन सर। हाँ गिरधर जी। गिरधर जी सुनो, डिम्पी को हर रोज भिगे हुए बादाम और मुनक्के दे देना, भूलना मत। जी हाँ। और सुन, बिट्टू पकड़। कल ऑफिस से ऐसे भागा था जैसे सावी को अपने मन की बात बता कर ही दम लेगा। बताया कि नहीं? एक मिनट, नहीं तेरे दिमाग में फिर से कुछ चल तो नहीं रहा? रक्षा भैया, इस वक्त हमारे घर में एक प्रेग्नेंट क्रिमिनल रह रहा है। मुझे लगता है ना कि आपको अपना ये फोकस बेकार की बातों से हटाकर काम की बातों पर लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब सावी की सिर्फ एक झलक देखने के लिए पिछले 15 मिनट से ये शूलेस बांधने की जो एक्टिंग कर रहा है तू, और मुझसे कह रहा है कि जरूरी बातों पर ध्यान दो। तू क्या कर रहा है बता? मैं जा रहा हूँ। तो जा। हाँ तो जा। तो जाना। हाँ अरे तो बांध, मैं बांध के दूँ। मेरे दिलो दिमाग में तू ही चाहिए। मैं भी बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे 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 सुन, जानता था अरे को देखते ही सब शूलेस अपने आप बन जाएगी। एक मिनट, अरे यार सुन सुन, मैं भी आ रहा तेरे साथ। अरे नित्या। माँ तू कहाँ चली? माँ वो मैं सोच रही थी कि डिम्पी जी को गायनाक के पास ले जाती हूँ। वो चेकअप करके बता भी देंगे कि उनका ध्यान कैसे रखना है। लेट प्रेगनेंसी है ना, तो रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। सही कह रही है तू। मैं डिम्पी को कह देती हूँ कि वो तैयार हो जाए। सावी, डिम्पी जी आप ठीक है? सावी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं रास्ते में तुमसे पूछ नहीं पाई ज्यादा कुछ, ड्राइवर था ना। कुछ नहीं, बस कुछ मामूली से टेस्ट करवाने हैं, ये जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सावी, टेस्ट्स? तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र है। शांत, आप मुझे जानती तो है, मुझे ऐसे भी सबकी फिक्र रहती है। प्लीज सावी, मुझे पता है कि तुम सबकी बहुत केयर करती हो, पर हम यहाँ क्यों आए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ, मेरा यकीन मानिए। तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, मुझे उससे बहुत घबराहट हो रही है। डिम्पी जी, आप स्ट्रेस मत लीजिए, गहरी सांस लीजिए, शांत हो जाइए। पहले मैं बताती हूँ आपको। असल में बुआ दादी जी को और सोनम दीदी को कुछ बातों को लेकर आप पर शक है। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जो सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और एक माँ तो माँ होती है ना। हाँ वही तो सावी, अब उन्हें कौन समझाए कि माँ तो माँ होती है, सही या गलत नहीं। वही तो डिम्पी जी, माँ तो माँ होती है, इसीलिए बस एक बार ये डीएनए टेस्ट हो जाए तो। क्या? देखिए, एक बार टेस्ट हो जाए, उसके बाद कोई भी आप पर गलत इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई भी आपको कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। नॉनसेंस सावी, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। मैं हिमेश को फोन कर रही हूँ। अच्छा, आप शांत हो जाइए। कहाँ जा रही हैं आप? मैं आपको ब्लड सैंपल लेना है, डीएनए टेस्ट के। ब्लड सैंपल? मुझे कोई ब्लड टेस्ट नहीं देना है सावी। व्हाट इज दिस? क्यों? आप इन्हें ले आइएगा। ये बच्चा हिमेश का नहीं है। अगर ये सच किसी को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सर पर रखना अपना हाथ, साथ देना मेरे भोलेनाथ। हनुमान गली वापस जाने से पहले मेरा डिम्पी जी की प्रेगनेंसी का सच जानना बहुत जरूरी है, ताकि माँ का डिम्पी जी को घर लाने का जो फैसला है वो सही साबित हो जाए। सावी को मैंने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। सावी इतनी होशियार निकलेगी, इस बात का
नहीं था। देखिए, सिंगल औरत को अगर माँ बनना हो तो IVF इज द बेस्ट। इसमें सिर्फ हमें एक स्पर्म डोनर चाहिए होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे इस बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि इस बच्चे का बाप कौन होगा? कॉस्ट नॉट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो बच्चे का बाप कोई भी हो सकता है, मेरे हस्बैंड भी। जब आपके हस्बैंड हैं तो हमें किसी बाहर के डोनर की जरूरत क्या है? हम उनका ही सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज देते हैं। बच्चे के बाप तो मेरे हस्बैंड ही होंगे। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आप इतने अच्छे से समझाएंगे तो क्यों नहीं समझेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, IVF टेस्ट को मैं संभाल लूंगा। हमारे यहाँ का 100% रिजल्ट है। गुड, मैं कोई भी गड़बड़ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ डॉक्टर, क्योंकि मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। सैंपल मैंने ले लिया है। वैसे तो रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, लेकिन आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने लैब से बात कर ली। शाम तक 6 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी और जैसे रिपोर्ट आती है आपको क्लिनिक से कॉल आ जाएगा। स्पेशल रिक्वेस्ट के अलावा आपको वो बात याद है ना कि ये बात हमारी फैमिली मैटर है, तो ये बाहर नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी, मैसेज डाल गया। ये मामला कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये हमारी पॉलिसी है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। 2 घंटे हो गए, सावी का अभी तक फोन नहीं आया। आई होप कि सब कुछ ठीक हो। सावी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? थैंक गॉड। मेरा मतलब है थैंक गॉड। तू ब्रिलियंट है सावी। तूने जो प्लान किया है ना वो एकदम करेक्ट है। तू आफ्टर ऑल MBA टॉपर की बहन जो ठहरी। चल तू घर आजा, फिर बात करते हैं। मिसेस सोनम रक्षम डालमिया, तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक कामयाब हो गया। अब वो दिन दूर नहीं जब डिम्पी नाम की इस विलन को सावी मेरी स्टोरी से आउट कर देगी। देख रही हूँ मैं कि मेरी प्यारी लिटिल सिस्टर कितनी शिद्दत और मेहनत से इस मिशन को पूरा कर रही है। एंड सोनम, यू डोंट नीड टू वरी कि तुम्हारा अगर ये DNA वाला पैतरा फेल भी हो गया ना तो सावी कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगी इस डिम्पी को इस घर से बाहर निकालने में। अरे गिर गया। मेरी ज्वेलरी और कपड़े लाओ, मुझे तैयार होना है। सोनम, सोनम, रुक जाओ थोड़ा, सब्र कर लो। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, इतनी भी जल्दी क्या? क्योंकि ऐसा बुफे तो रोज लगेगा। ये तो सिर्फ स्टार्टर्स है, मेन कोर्स खाने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? सावी जी, नहीं वो मैं पूछ रही थी कि तुमने ये घर पे किसी को बताया तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ डॉक्टर के पास मेरा DNA टेस्ट करवाने लेकर आई हो? अगर घर के बड़ों को पता लगा कि तुम डालमिया परिवार की बहू पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रही हो, मतलब मेरा क्या है, मुझे पता है कि तुमने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा, पर कहीं मेरी वजह से तुम्हें सबसे डांटना पड़ जाए। पर डोंट वरी, मैं ना किसी को बताऊंगी नहीं। हाँ, देखिए डिम्पी जी, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि घर में सब लोग मुझसे नाराज हो जाए, मैंने उनकी घर की इज्जत को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सब लोग मेरी तारीफ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में ये सब
सवाल तो है ही ना। अगर मुझे डांट पड़ती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे दालमिया हाउस छोड़कर जाना ही है और मेरी आगे की जिंदगी कैसी बीतने वाली है मुझे पता है। और अगर मेरी तारीफ होती है वो भी सर आंखों पर। और बाकी रही बात आपकी, तो मुझे नहीं लगता आप भी चाहेंगे कि हिमेश जी को इस बारे में पता लगे। देखिए, बाकी लोग शक कर रहे हैं वो बात तो अलग है, लेकिन आपके लिए तो ये हिमेश जी का ही बच्चा है ना। हाँ सावी, मैं इसकी माँ हूँ और हिमू इसके पापा है। ये बात मैं जानती हूँ, डीएनए टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। जानती हूँ, मैं समझती हूँ डिम्पी जी, लेकिन अगर आपको इस बात से इतनी दिक्कत है तो आप हिमेश जी को इस बारे में बता सकती हैं। मैं खुद आपको फोन लगा कर दे सकती हूँ। सावी, हाँ सावी बोलो। हेलो हिमेश जी, बोलिए। सावी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हिमेश जी, एक मिनट, बोलिए। हेलो, क्या हुआ? सावी रहने दो ना, हिमू को कुछ मत बताओ, फालतू में परेशान होगा वो, प्लीज। हेलो हिमेश जी, वो हाँ डिम्पी जी बिल्कुल ठीक है। मुझे बस यही आपको बताना था कि हम डॉक्टर के पास होकर आ गए हैं और सब कुछ नॉर्मल है, चेकअप भी ठीक हो गया है। कुछ टेस्ट करवाए हैं हमने। उसकी रिपोर्ट जैसे ही आ जाती है हम आपको बता देंगे। ये सावी तो 1 मिनट में मेरा पूरा प्लान चौपट कर देगी। 6 बजे से पहले मुझे कुछ सोचना होगा, वरना सब कुछ खत्म। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? दीदी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज 6 बजे तक आ जाएंगी। चलो अच्छा है। दादू माँ और बुआ दादी भी बाहर गए हैं, वो 6 बजे तक लौट आएंगे। उनके आने से पहले आ जाए तो अच्छा है। और तब तक जैसे वेदिका माँ ने मुझे कहा है कि मुझे डिम्पी पर नजर रखनी है, तो मैं इस पर नजर रखूंगी। कोई बात नहीं सोनम, वैसे मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है डिम्पी, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम चाहो तो तुम डीएनए रिपोर्ट्स पर हिमेश जी का नाम भी चेंज करवा सकती हो। मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि तुम कितनी शातिर हो। सोनम, अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं माँ बनने वाली हूँ सोनम, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ भी करूँ जिसके कारण मेरे बेबी को सजा मिले। ठीक है सावी, तूने बहुत हेल्प कर दी, अभी मेरी बारी है। मैं डिम्पी पर नजर रखती हूँ। चलो आ जाओ मेरे कमरे में, आ जाओ। वो सोनम, वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। बाहर गर्मी कितनी थी। हाँ, मुझे थोड़ी देर अपने रूम में जाकर सोना है। तुम चाहे तो दरवाजा बाहर से लॉक कर लेना और फोन रख लो ना मेरा अपने पास। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पता ही है कि वेदिका माँ ने कहा है ना कि मुझे डिम्पी का ध्यान रखना है, इनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ऐसे कैसे अकेले छोड़ दूं? चलो। सावी, मैं डिम्पी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, तू थक गई होगी, तू जा अपने कमरे में आराम कर, और 6 बजे तक तो रिपोर्ट्स आ ही जाएंगी। तब डिम्पी का असली चेहरा सबके सामने आएगा। तू आराम कर ले। छोटी बहू जी, आप आ गई। आपको कुछ चाहिए क्या? अरे मिस्टर दालमिया आ गए? हाँ, वो तो बहुत जल्दी घर आ गए थे। आप लाइए, मैं उन्हें दे दूंगी। हाँ जी। आप जाइए। मैं मिस्टर दालमिया को कुछ भी बताकर परेशान नहीं कर सकती। एक बार बस डीएनए रिपोर्ट्स आ जाए, फिर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। से मैं इसलिए आया था क्योंकि गिरजा ने मुझे कहा था कि घर पे कोई नहीं है। लगता है मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसका मैं सही फायदा उठाना चाहती हूँ। आपने कहा था कि 2 दिन में बुआ दादी जी वापस अमेरिका चली जाएंगी और फिर मुझे भी हनुमान गली जाना होगा।
तो फिर क्या सिर्फ इन 2 दिनों के लिए हम दोनों नॉर्मल नहीं रह सकते? हम दोनों अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर सकते? क्या ये इतना मुश्किल? कि तुम 2 दिन में अच्छे से बात कर अच्छे से बर्ताव कर क्या हासिल कर लोगी? एक कप चाय वेस्ट नहीं होगी। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? चाय पत्ती भी उतनी ही डाली, शक्कर भी उतना ही डाला, सब कुछ वैसे ही किया जैसा करती हूँ, लेकिन फिर भी वो स्वाद नहीं। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। हाँ मिस्टर दालमिया, मैं भी वैसी ही हूँ, आप भी वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है, क्यों बदल गया है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इस चाय की तरह हम दोनों के बीच का जायका बदल गया है। और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मिस्टर दालमिया, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो आपने मेरा ऐसे ध्यान रखा जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा था कि हम लोग एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह रह पाएंगे, लेकिन कम से कम मैंने इतना जरूर सोचा था कि हम दोनों दोस्त रह पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। सब कुछ बदल गया। हाँ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम हनुमान गली में ज्यादा खुश रहती हो। हाँ, हनुमान गली में मैं ज्यादा खुश रहूंगी। वहां मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, जिनका प्यार मौसम की तरह बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन आपका बर्ताव, आपका व्यवहार हमेशा मेरी तरफ बदलता रहता है। क्यों? ट्रस्ट में साबित हुई, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी चॉइसेस की वजह से हो रहा है। क्या? मेरी चॉइसेस की वजह से? तुम बनेगी मेरी? मिस्टर दालमिया, अभी तक सब कुछ आप ही ने तो तय किया है। डिवोर्स लेने का फैसला आपका था, मेरा नहीं। डिवोर्स की डेट आगे बढ़ाने का फैसला भी आपका था, मेरा नहीं। उसे जल्दी करने का भी फैसला आपका था, मेरा नहीं। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन मैं वो भी बदल देता हूँ, यही कहना चाहती हूँ। हाँ। छोटी बहू जी, आपके लिए एक स्पेशल पार्सल है, हॉल में रख दिया। आपका है तो यहाँ, मतलब मैं आती हूँ। आई एम श्योर कि ये पार्सल भी उसी ने भेजा होगा, जिसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स कभी नहीं बदलती। मुझे पार्सल मिल गया, थैंक यू। सॉरी सावी, लेकिन मेरे सपनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, तू भी नहीं।
बच्चे की सच्चाई बाहर ना लाने का मिल गया आइडिया। सोनम, ये लो। तुम दोनों बहनों को जितनी कोशिशें करनी है कर लो, लेकिन इस बार आखिर में जीत